अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम यानी 8वीं जमात के पहला सबक मजमून रियाजी में नातिक और गैर नातिक आदात इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम तबई आदात के ग्रोह, मुकम्मिल आदात के ग्रोह, सही आदात के ग्रोह और नातिक आदात के ग्रोह की शनाख्त कर चुके हैं। तबई आदत का ग्रोह हमें पता है कि तबई आदत का ग्रोह 1, 2, 3 ये हो गया तबई आदत यानी गिनती की आदत। इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4 ये हो गए मुकम्मल आदत। मुकम्मल आदात का ग्रोह हो गए। इसी तरह से जब 0 के इस जानिब 1, 2, 3 और इस जानिब वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3 इस तरह से होते हैं तो ये कहलाएगा नातिक आदात का ग्रोह। सही आदात का ग्रोह, उसके बाद में नातिक आदात का ग्रोह सही आदात कहलाएंगे। और नातिक आदात जब हम चलेंगे 1/2 यानी जिनकी तकसीम होती है 2/3, 4/2 इस तरह से जो भी आदात हैं ये नातिक आदात कहलाते हैं, कसर वाले आदात। अददी खत पर नातिक आदत का दिखाना। अददी खत पर नातिक आदत का दिखाना। अब इसमें हमको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अददी खत बनाना पड़ेगा। अददी खत किस तरह से बनाया जाता है हमें पता है। ये अददी खत यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस अददी खत पर हमें नातिक आदात को जाहिर करना है। पहले तो हम देखते हैं कि तबई आदत को अददी खत पर किस तरह से जाहिर किया गया है। यहाँ पर 0 के बाद में दाई जानिब 1, 2, 3, 4 इसी तरह बाई जानिब वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3, वज़ा 4। तो अददी खत पर 0 से दाई जानिब यानी सीधी तरफ जब हम चलेंगे तो मुस्बित आदात चलेंगे और जब हम उल्टी जानिब यानी बाई जानिब चलेंगे तो मनफी आदात चलेंगे। वज़ा 1, वज़ा 2, वज़ा 3। इधर ये खत लामहदूद है, उधर भी खत लामहदूद है। अब यहाँ पर ये तो हो गए तबई आदात, लेकिन हमको देखना है नातिक आदात। अब नातिक आदात को हम किस तरह देखेंगे, आइए। यहाँ पर एक अदद है, मिसाल के तौर पर 1/3, 4/3, वज़ा 5/3। अब इन नातिक आदात को हमें इस अददी खत पर बताना है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो दिए गए आदात हैं उनमें बटे में यानी नसब नुमा में दिया गया आदत कौन सा है, वो है 3। लिहाजा हमको 0 से 1 के दरमियान 3 हिस्से करने पड़ेंगे। 3 हिस्से करने के लिए हमको 2 नुकात लगाने पड़ेंगे बराबर बराबर। 0 से 1 के दरमियान, इसी तरह से 1 से 2 के दरमियान, इसी तरह से 2 से 3 के दरमियान 2-2 नुकात लगा देंगे हम। अब 2-2 नुकात हमने लगा दिए, मतलब ये हुआ कि ये 3 हिस्सों में तकसीम हुआ। 1, 2, 3 हिस्से बन गए। यहाँ पर जब हम 0 से उधर चलेंगे यानी सीधी तरफ चलेंगे तो पहले नंबर पर 1/3 यहाँ आ जाएगा, ये 1/3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर 2/3 रहेगा, 2/3, ठीक है। अब ये 1 के पास में जो है 3/3 आएगा। 3/3 कैसे आया कि अगर हमने देखे यहाँ पर 3/3 को तकसीम किए 3 एका 3 तो जवाब 1 आता है, मतलब ये 1 आ गया यहाँ। इस तरह से दूसरे उसके बाद में जब आगे हम चलेंगे तो
1, 2, 3 ये आ गया 4/3, यहाँ पर 4/3 आ गया। उसके बाद में यहाँ कितना आएगा 5/3 आएगा, और यहाँ 6/3। तो जब 6/3 हम लिखते हैं तो यहाँ भी देखेंगे हम कि 3 1 3, 3 दूनी 6, मतलब 2 जवाब आया है, ये 2 आ गया। इसके बाद में हम चलेंगे यहाँ 7/3। इस तरह से ये नंबर नातिक आदत आ रहे हैं। यहाँ हमको सवाल में पूछा गया है कि 1/3, ये यहाँ पर आ गया 1/3, ये 1/3 हमने यहाँ लिखे हैं, और ये जो है हमारा पहला। दूसरा आदत 4/3, ये आ गया 4/3। उसके बाद है वजह 5/3, तो अब इधर चलना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर भी हमको हर एक 0 से लेके 1 के वजह 1 के दरमियान में 3 हिस्से, इसी तरह से वजह 1 से वजह 2 के दरमियान में 2 हिस्से, 3 हिस्से, 2 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और इनको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा, 3 हिस्सों में, क्योंकि बटे में 3 है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कि वजह 1/3 रहेगा। यहाँ पहले नंबर पर हम चले, पहले हिस्से पे वजह 1/3, दूसरे नंबर पे वजह 2/3, फिर यह आ गया वजह 3/3, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब एक वजह 1 हो गया। फिर यहाँ आ जाएगा वजह 4/3, और यहाँ आ जाएगा वजह 5/3, वजह 5/3। इसी तरह से ये हो गया 6/3, यानी वजह 6/3, तो जवाब में 2 आता है। वजह 6/3 को आपने तकसीम किया, 3 1 3, 3 दूनी 6, मनफी की अलामत, तो ये हो गया वजह 2, मतलब ये यहाँ आ गया वजह 2 पर। उसी के बाद में आगे हम चलेंगे तो यहाँ आएगा वजह 7/3। इस तरह से आगे चलेंगे तो नातिक आदाद में अब ये वजह 5/3 कहाँ आया, ये आया हमारा जवाब इस तरह से। तो अददी खत पर नातिक आदाद को, यानी मनफी नातिक आदाद और मुस्बित नातिक आदाद दोनों को हम इस तरह से अददी खत पर बदला सकते हैं। आइए इसी सबक की मश्क़ी सेट 1.1 को हम यहाँ पर हल करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है 3/2 एक नातिक अदद है, 5/2 दूसरा नातिक अदद है, और वजह 3/2 ये तीसरा नातिक अदद है। इन तीनों नातिक आदाद को इस अददी खत पर हम बताएंगे। अब किस तरह बताएंगे ये देखने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इन आदाद के नसब नुमा में कौन सा अदद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो तीनों के नसब नुमा 2 हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको 0 से लेकर 1 के दरमियान में 2 बराबर हिस्से करने होंगे, मतलब 0.1 लगाना होगा दोनों के दरमियान में, 1 से ले 2 के दरमियान में भी, और 2 से 3 के दरमियान भी, और 3 से 4 के दरमियान। तो इसकी वजह से इन दोनों 0 से 1 के दरमियान 2 हिस्से मसावी हो गए, 1 से लेकर 2 के दरमियान भी 2 हिस्से मसावी हो गए। नसब नुमा में 2 है, इस वजह से हमने 2 मसावी हिस्से किए हैं। अब आगे हम चलते हैं कि किस तरह से नातिक आदाद इस पर बताया जाएगा। 0 के बाद में आता है 1, तो 1/2 यहाँ पर रहेगा, 1/2। अब यहाँ पर 2/2 हो जाएगा, यानी 2/2 बोले तो तकसीम करने के बाद में 1 ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1 2 3/2, 3/2, 4/2 उसका जवाब 2 आता है, 5/2 यहाँ पर आ जाएगा 5/2। उसके बाद ये 6/2, 6/2 का जवाब 3 आता है, इसलिए 3 यहाँ मौजूद है ऑलरेडी। उसके बाद में 7/2, यहां पर देखना है हमको कि हमारे सवाल का 3/2 कहाँ है। हमारे सवाल का 3/2 ये है, ये जवाब हमारा हो गया इस तरह से। उसके बाद में 5/2, 5/2 आ गया 2 के बाद में, ये हमारा नातिक अदद है। उसके बाद वजह 3/2। अब हमको चलना पड़ेगा मनफी आदत की तरफ। मनफी आदत में यहाँ पर भी हमको
दो दो हिस्से करने पड़ेंगे क्योंकि नसब नुमा में 2 हैं। अब कैसे कि भाई यहाँ पर वज़ा 3/2 दिखाया गया है, तो ये तो पहले नंबर का वज़ा 1/2 रहेगा, वज़ा 1/2। दूसरे में वज़ा 1 आ गया, मतलब 2 वज़ा 2/2 बराबर 1 हो रहा, वज़ा 1। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा वज़ा 3/2, ये 4 वज़ा 4/2, वज़ा 2 आ गया जवाब उसका। यहाँ पर आएगा वज़ा 5/2, यहाँ पर आएगा वज़ा 6/2। तो इस तरह से जितने हिस्से इसके किए गए, जो पॉइंट्स हमने लगाए वहां से गिनना शुरू करें। 1 2 3 वज़ा 3/2, 4 5 वज़ा 5/2, 6 7, वो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर वज़ा 7/2। इसी तरह ये वज़ा 8/2, तो वज़ा 8/2 को अगर हम तकसीम करते हैं तो उसका जवाब आता है 4, यानी वज़ा 4, क्योंकि वो वज़ा की अलामत है। उसके बाद अगर हम इसके आगे चलते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ अदद 5 वज़ा 5 दिया हुआ रहेगा तो हम इसके भी 2 हिस्से करते, और यहाँ पर भी फिर कौन सा अदद आता, 7 के बाद में आएगा 8, उसके बाद आएगा 9, वज़ा 9/2। इस तरह से मश्की सेट 1.1 का पहला सवाल हमने हल कर लिया। मैं समझता हूं कि ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में 7/5 वज़ा 2/5 वज़ा 4/5। अब यहाँ नसब नुमा हमने जब देखे हैं आदात का, नातिक आदात का, तो हमको दिखाई दिया कि नसब नुमा में सबके 5 है। मतलब ये हुआ कि हमको 0 से 1 के दरमियान में 5 मसावी हिस्से करने पड़ेंगे। अब 5 मसावी यानी बराबर हिस्से करने के लिए हमको 4 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे बराबरी के फासले पर, 1 2 3 और ये 4, यानी इसके हिस्से अब बराबर कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए, यानी 0 से 1 के दरमियान में 5 हिस्से। इसी तरह से 1 से 2 के दरमियान में भी 5 हिस्से, 2 से 3 के दरमियान भी 5 हिस्से, 3 से 4 के दरमियान भी 5 हिस्से। इस तरह से अब हमको सवाल नंबर 2 में 7/5 दिखाना है, तो हम 0 के बाद से नुक्ता गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आ जाएगा 7/5। ये आसान तरीका, पहले समझने के लिए हमने ऊपर हर अदद का, यहाँ पर हर अदद को बताए, लेकिन अब हमको डायरेक्टली अददी खत पर ये बताना है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं किस तरह गिनेंगे। उसके बाद है वज़ा 2/5, तो इसको भी हमको 5 हिस्से करने के लिए 4 पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से हर अदद के दरमियान में 5 मसावी हिस्से हो रहे हैं। अब वज़ा 2/5 कहां पर आएगा, तो 0 के बाद से 1 2, ये आ गया वज़ा 2/5। उसके बाद वज़ा 4/5 लाने के लिए फिर गिनेंगे हम, 0 के बाद से 1 2 3 4, ये आ गया वज़ा 4/5। इस तरह से ये हमारा मश्की सेट 1.1 के 2 सवाल हमने यहाँ पर आपको हल करके बतलाए हैं। इसके बाद हम आपको इसी किस्म के 3-4 सवालात देते हैं, वो आपको खुद अपने बुक में बनाकर, अददी खत बनाकर उस पर दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाकर आपको हल करने के बाद उसकी फोटो अपने ग्रुप पर डालनी होगी। मश्की सेट 1.1 के मुताबिक ये दिए गए 6 सवालात, 6 क्वेश्चन आपको उसी तरीके के दिए गए हैं। अब वो जो आपको समझाया गया उसी को अददी खत बनाकर, हर सवाल का अलग अलग अददी खत बनाकर अपने बुक में उसको हल करना है और उसको अपने ग्रुप पर डालना है। इसी के बाद इसी के साथ ये स्क्रीनशॉट लेकर आप सवालात लिख सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।